साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो इसका उत्तर जगह 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। दल बदल आपका किससे संबंधित है? तो आपकी 10वीं अनुसूची जो थी उसी से संबंधित है दल बदल, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, दल बदल कानून विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका उत्तर जगह जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल का, उसी से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 20 जून 1951 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 में। प्रश्न नंबर 5, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है पंजाब राज्य में। प्रश्न नंबर 6, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधित प्रावधानों से, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। प्रश्न नंबर 7, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। जो रामालू थे वहाँ पर एक राजनेता, वहाँ पर उन्होंने भाषा के आधार पर मांग की थी अपना प्रथम राज्य। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर 14 सितंबर 1951 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर पर खड़ी थीं? तो इसका उत्तर है 3 चुनौतियां थीं। जो आपका प्रथम नंबर हैदराबाद का था, जो हैदराबाद वाला था, और दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर। तो तीन चुनौतियाँ आई थी यहाँ पर भारत के समक्ष। तो पहला आपका ऑपरेशन पोलो के द्वारा सुलझाया गया था। दूसरा आपका जो जूनागढ़ वाला था वो आपका जनमत संग्रह द्वारा सही किया गया था, सुधारा गया था। और जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था उसको आपको विलय पत्र के द्वारा सुलझाया गया था। तो तीनों चुनौतियाँ याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है? तो इसका उत्तर राजनीतिक स्वास्थ्य, जो राजनीतिक स्वार्थ है उसी के बारे में संबंधित है सांप्रदायिकता। प्रश्न नंबर 11, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ये सभी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 12, किसने कहा क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? तो इसका उत्तर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13, क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर सांस्कृतिक भिन्नताएं। प्रश्न नंबर 14, मंडल आयोग का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर 1979 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका उत्तर भाग 9 में, जो पंचायती राज से संबंधित है। और अनुसूची पूछेगा तो आपकी 11वीं अनुसूची थी। प्रश्न नंबर 16, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 17, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो इसका उत्तर ग्राम स्तर पर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो इसका उत्तर बलवंत राय मेहता समिति थी। प्रश्न नंबर 19, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था? तो इसका उत्तर 1992 ईस्वी में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें महिलाओं को
आरक्षण दिया गया था। प्रश्न नंबर 20, संविधान में समानता संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका उत्तर देगा अनुच्छेद 14 से लेकर 17 तक, यानी 14 से लेकर 16 तक यहाँ पर समानता का अधिकार है। 14 से 16 और आपका 17 कौन सा अनुच्छेद? अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 क्या है? दैविक एवं प्राण स्वतंत्रता है। सभी अनुच्छेद याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। जो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था नागौर जिले से। यहाँ अगर जिला पूछेगा तो नागौर हो जाएगा, राज्य पूछेगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्रीकरण या विकेंद्रीकरण की स्थापना के लिए कौन सा समिति उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1889 ईस्वी में, जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसे में किया गया था। इसे 18 वर्ष यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यानी वोट डालने की उम्र। प्रश्न नंबर 24, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर जगह राष्ट्रपति करता है, जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 25, प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो इसका उत्तर जगह माइनर वीनर का। तो इसमें कुल मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया था। इसके बाद मैं आपके लिए एक फुल मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा में। लगभग उसी में से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ये भी आपका छोटा छोटा मॉडल पेपर है, 25 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन का। बाकी लास्ट में मैं एक दिन इसका पूरा फुल मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें आपको 80 से 75 क्वेश्चन रहेंगे। 80 से 75 या 90 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें पूरा मैं कवर कर दूंगा जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं।